नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में मसल फाइबर एंड फिटनेस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे मसल बिल्डिंग में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है जो कि आप लोगों को एक वर्कआउट प्लान बनाने में ध्यान रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, हमारी पहली गलती है जो लोग करते हैं वो अपने वर्कआउट रूटीन को प्लान ही नहीं करते और जिम में जाकर सोचते हैं कि हमें क्या कौन सा बॉडी पार्ट आज करना है। तो ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपको अपना वर्कआउट रूटीन पहले से प्लान करना चाहिए ताकि आप अच्छे से अपना वर्कआउट रूटीन परफॉर्म कर सकें। फ्रेंड्स, अगर आप भी ये गलती करते हैं तो आप इस गलती को ठीक करें। आप अपना वर्कआउट प्लान पहले से ही मंडे से सैटरडे तक जितने भी दिन आप जिम जाते हैं उसको पहले से ही प्लान करें, और ताकि आप अपने गोल्स को ईजीली अचीव कर सकें। सेकंड मिस्टेक जो लोग ज़्यादातर जिम में करते हैं वो ये करते हैं कि उन्हें पता नहीं होता है कि एक अच्छे वर्कआउट प्लान को डिज़ाइन करने के लिए क्या दो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं, जो कि होता है इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग, जो कि दो मेन फैक्टर है आपके मसल बिल्डिंग फैट लॉस में जो मदद करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटेंसिटी होती क्या है और हम अपने वर्कआउट प्लान को कैसे इंटेंसिव बना सकते हैं। इंटेंसिटी वो अमाउंट ऑफ वर्क होती है जो कि आप एक सेट परफॉर्म करते हुए करते हैं। अगर मैं इसे सिंपल भाषा में बताऊं तो जब आप एक अमाउंट ऑफ वेट उठाते हैं जब आप जिम में जाते हैं, उसे ही हम इंटेंसिटी कहते हैं। इंटेंसिटी को हम अपने 1 रैप मैक्स की परसेंटेज से भी पता कर सकते हैं। 1 रैप मैक्स वे होता है जब आप किसी अमाउंट ऑफ वेट के लिए एक रैप परफॉर्म करते हैं। समझते हैं इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट क्या होता है। इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट को अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो आप एक एक्सरसाइज जब परफॉर्म करते हैं तो उस एक्सरसाइज की रैप रेंज को पूरा करने के लिए आप जितना एफर्ट लगाते हैं तो उसे हम इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा जो कि होगा कि हम कैसे पता करें कि हमारा वर्कआउट प्लान इंटेंसिव है कि नहीं। तो इसे पता करने के लिए जब हम एक एक्सरसाइज करते समय हम अपने कॉन्सेंट्रिक फेलियर तक जब जाते हैं तो उसे ही एक इंटेंसिव वर्कआउट कहते हैं। सो फ्रेंड्स, हम इंटेंसिटी को अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप 4 सेट के 6 रैप्स लगा रहे हैं, तो यानी कि 24 रैप्स आप टोटल कर रहे हैं। और अगर आप मान लीजिए कि 8 सेट लगा रहे हैं 3 रैप्स के, तो भी आप 24 रैप्स कर रहे हैं। तो इन दोनों एग्जाम्पल में जो मेन मिस्टेक है वो है हमारा अमाउंट ऑफ वेट और अमाउंट ऑफ एफर्ट वो मिसिंग है। तो इसे हम एक इंटेंसिव वर्कआउट नहीं कहेंगे। तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखें, आप अपना जो वर्कआउट प्लान बनाते हैं तो वो वर्कआउट प्लान आपका इंटेंसिव होना चाहिए। अब हम अपने तीसरी मिस्टेक के बारे में बात करते हैं जो कि है वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग, और समझते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग होती क्या है। तो जब भी आप कोई मसल ग्रुप की एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं और जितना आप वेट लिफ्ट करते हैं तो उसे वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं। अगर इसे सिंपल भाषा में समझा जाए, वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सेट्स, कि कितने आप सेट्स लगा रहे हैं, नंबर ऑफ रैप्स एंड द टोटल अमाउंट ऑफ वेट जो कि आप उठा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब समझते हैं वॉल्यूम को एक एग्जांपल की मदद से। तो मान लीजिए आप बेंच प्रेस कर रहे हैं, आपने 5 सेट्स परफॉर्म किए, 5 ही रैप्स लगाए 80 केजी वेट के साथ, तो ये आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग हो गया, जो कि आपका 5 × 5 × 80 केजी। तो आपका टोटल वॉल्यूम जो हो गया वो 2000 केजी हो गया। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में समझाया कि जैसे हम बेंच प्रेस के 5 सेट्स और 5 ही रेप्स लगा रहे थे 80 केजी के साथ, तो हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको हाई रैप रेंज लगानी है। तो इसको आप कम रैप्स के साथ और कम सेट्स के साथ भी हैवी वेट के साथ यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग बहुत ही हाई जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको अपने मसल्स की ग्रोथ और स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना है तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको अपने वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग पर हमेशा ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग को अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए आप बेंच प्रेस लगाते थे पहले 5 सेट्स
15 रेप के साथ, और बाद में आप इसे चेंज करके आप लगा रहे हैं 3 सेट्स 8 रेप्स के साथ। तो इस सिचुएशन में आपको अपने वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग पर हमेशा ध्यान रखना होगा, ताकि आपका वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग घटे ना। और अगर आपका वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग घटता है तो आपकी जो मसल ग्रोथ है वो रुक जाती है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में समझा कि अगर आपका वॉल्यूम कम होता है तो आपका जो हाइपोट्रोफिक गेन्स है वो नहीं होता है, क्योंकि मसल्स उतनी फोर्स जनरेट नहीं करती है जितने की वो पहले करती थी। तो इसलिए हमेशा याद रखें, जब भी आप किसी भी मसल को ट्रेन कर रहे हैं तो आप अपने टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग पर फोकस रखें, ताकि आप अपने मसल का ग्रोथ कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये थी वो 3 गलतियाँ जो कि एक रेगुलर जिम गोयर करता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको बहुत हेल्पफुल होगी आने वाले आपके वर्कआउट प्लान के लिए। एंड फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद ना भी आए तो भी आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, ताकि मैं आने वाली वीडियो में अपनी गलतियों को सुधार सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।